आदम और हव्वा की कहानी बाइबल की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है, जो उत्पत्ति की पुस्तक में पाई जाती है। इस कहानी के अनुसार परमेश्वर ने आदम, जो पहले मनुष्य थे, को बनाया और उन्हें अदन की वाटिका में रखा। बाद में परमेश्वर ने आदम की पसली से हव्वा को उनकी साथी के रूप में बनाया। वे एक आदर्श वातावरण में रहते थे, जहां दुख, पीड़ा और मृत्यु नहीं थी, और उनका परमेश्वर के साथ निकट संबंध था। हालांकि उन्हें एक आदेश दिया गया था, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना। सांप, जिसे परंपरागत रूप से शैतान समझा जाता है, ने हव्वा को यह कहते हुए प्रलोभित किया कि फल खाने से वे परमेश्वर के समान हो जाएंगी और भले और बुरे का ज्ञान पा लेंगी। हव्वा ने फल खाया और आदम को भी दिया, जिन्होंने इसे खा लिया। इसके परिणाम स्वरूप उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें अपनी नग्नता का एहसास हुआ, और पहली बार उन्होंने लज्जा महसूस की। इस अवज्ञा ने दुनिया में पाप को लाया, परमेश्वर के साथ उनके संबंध को तोड़ दिया और उन्हें अदन से बाहर निकाल दिया गया। आदम और हव्वा की इस अवज्ञा को अक्सर पतन कहा जाता है, जिसने मानव अस्तित्व में दुख, पीड़ा और मृत्यु को जन्म दिया। कहानी से मिलने वाले पाठ: स्वतंत्र इच्छा और जिम्मेदारी। ये कहानी इस बात को उजागर करती है कि मनुष्यों को स्वतंत्र इच्छा दी गई है, अच्छे और बुरे में से चुनने की क्षमता। आदम और हव्वा के पास परमेश्वर की आज्ञा मानने या प्रलोभन में पड़ने का विकल्प था, और उनके निर्णय के परिणाम हुए। हम सीखते हैं कि हमारे कार्यों और निर्णयों के परिणाम होते हैं, जो न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रभाव डालते हैं। यह हमें अपने चुनावों की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। प्रलोभन और नैतिक संघर्ष। सांप का प्रलोभन जीवन में आने वाली नैतिक चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ वर्जित चीजों का आकर्षण मजबूत हो सकता है, लेकिन प्रलोभन में पड़ने से नकारात्मक परिणाम होते हैं। हमारे जीवन में भी हम अक्सर उन चीजों से प्रलोभित होते हैं जो आकर्षक लग सकती हैं, लेकिन वे हमें सही मार्ग से भटका सकती हैं। यह कहानी हमें हानिकारक प्रलोभनों का विरोध करने के महत्व को सिखाती है। अवज्ञा के परिणाम। आदम और हव्वा की अवज्ञा के कारण उनके जीवन में बड़े बदलाव आए। उन्होंने अपनी निर्दोषता खो दी और शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर से अलग हो गए। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, खासकर जब हम अच्छाई या नैतिकता के खिलाफ जाते हैं। मानव अपूर्णता। ये कहानी इस वास्तविकता को दर्शाती है कि मनुष्य अपूर्ण है और गलतियां करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये हमें विनम्रता सिखाती है, ये स्वीकार करते हुए कि हम अचूक नहीं हैं और जीवन में गलतियां करेंगे। हालांकि ये हमें आत्मचिंतन, विकास और बेहतर बनने की कोशिश करने की आवश्यकता की भी याद दिलाती है। क्षमा और उद्धार। हालांकि आदम और हव्वा को उनकी अवज्ञा के लिए दंडित किया गया, परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। बाइबल बाद में सिखाती है कि मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ पुनर्मिलन और उद्धार संभव है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि गलतियां करने के बाद भी क्षमा और नई शुरुआत की संभावना है। इन पाठों को अपने जीवन में कैसे लागू करें? आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। अपने जीवन के उन क्षेत्रों को पहचानें जहां आप प्रलोभन का सामना कर सकते हैं, और समझदारी से चुनाव करने के लिए अनुशासन विकसित करें। यह समझें कि तात्कालिक संतुष्टि अक्सर दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम ला सकती है। कार्यों की जिम्मेदारी लें। स्वीकार करें कि हमारे निर्णयों के परिणाम होते हैं। जो भी निर्णय लें, उसे ध्यानपूर्वक लें, ताकि आप ईमानदारी और जवाबदेही के साथ जीवन जी सकें। बुद्धि की खोज करें। जैसे आदम और हव्वा ने ऐसे विकल्पों का सामना किया जिनका गहरा प्रभाव हो सकता था, वैसे ही हम भी करते हैं। निर्णय लेने से पहले बुद्धि और मार्गदर्शन की खोज करें। विनम्रता का अभ्यास करें। अपनी मानव सीमाओं और अपूर्णताओं को पहचानें। विनम्रता अपनाएं, गलतियों से सीखें और व्यक्तिगत विकास के लिए खुले रहें। क्षमा को अपनाएं। जैसे आदम और हव्वा को अनुग्रह प्राप्त हुआ, वैसे ही हमें भी गलतियां होने पर खुद को और दूसरों को क्षमा करना चाहिए। क्षमा के माध्यम से हम चंगे हो सकते हैं और आशा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर के साथ संबंध बनाएं या नैतिक मूल्यों के साथ। चाहे इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखें या एक दृष्टांत के रूप में, यह कहानी हमें नैतिक जागरूकता
और उन उच्च सिद्धांतों या मूल्यों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है जो हमें नैतिक निर्णय लेने में मार्गदर्शन करते हैं। आदम और हव्वा की कहानी मानव दुर्बलता, नैतिक चुनावों के महत्व और असफलता के बाद भी विकास और उद्धार की संभावना की याद दिलाती है। यदि आपको यह संदेश पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्पीक फेथ को सब्सक्राइब करें। आगे भी परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहे। धन्यवाद।